कभी कभी दिल करता है सब कुछ छोड़कर निकल जाने का। ना कोई वजह, ना कोई प्लान, बस एक सफर खुद के लिए। आज वैसा ही दिन था। मैं निकला था एक सफर के लिए, पूरी की तरफ। सोचा था थोड़ा ठंडक मिलेगी और थोड़ा सुकून, पर जिंदगी को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरी ट्रेन छूट गई। हमारी इंडियन ट्रेन भी ना टाइम टेबल कुछ और दिखाती है, पर चलती अपने मूड से है। एक पल को लगा ये शायद कोई सपना है, एक बेकार सा थका हुआ सपना, जहाँ सब कुछ अपने खिलाफ जा रहा हो। और तभी बिजली कड़की और आसमान भी टूटकर बरस पड़ा, मानो उसने भी मेरी उदासी महसूस कर ली हो। दिल उदास था और मन एकदम शांत। तभी हमें पता चला पुरी को जाने वाली एक लास्ट ट्रेन अभी भी बाकी है। फिर क्या था, हमने फटाफट से उसमें टिकट बुक करा और लकीली अपने को सीट मिल भी गई। और पता नहीं कैसे एक पल में सब कुछ बदल गया, जैसे अंदर से कोई तो जाग गया हो और दिल ने कहा तो क्या हुआ, छूट गई, अब अगला सफर लिखते हैं। भले ही अगली ट्रेन 4 घंटे बाद थी, पर उस वक्त मेरे अंदर का सफर चल पड़ा था। सोचा क्यों ना चाय के साथ वक्त को जरा खूबसूरत बनाया जाए। वहीं चाय लेकर बैठ गया और चाचा से बात शुरू हुई। बातें कब पुरानी यादों तक पहुंच गई पता ही नहीं चला। स्टेशन के कोने में एक अनजान सा इंसान एक पुराना दोस्त जैसे लगने लगा। कुछ पल ऐसे होते हैं जो किसी डायरी में नहीं, बस दिल के किसी कोने में लिखे जाते हैं। और तब वो आवाज आई। हमारी ट्रेन आ गई थी। इस बार मंजिल सिर्फ पूरी तक नहीं, मंजिल थी खुद से मिलना। सो फाइनली आज हम लोग इतने दिनों के स्ट्रगल के बाद फाइनली पुरी पहुंच गए हैं। मैं, मेरा भाई और मेरे जिया जी साथ में हैं। और अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं पुरी बीच पे। कैसा लग रहा है जी, कैसा एक्साइटमेंट आपका? फर्स्ट टाइम एक्साइटेड लग रहा है पुरी विजिट करने का। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। तेरे को कैसा लग रहा है? बीच देखने जा रहे हैं। इंट्रोवर्ट वी ऑल आर इंट्रोवर्ट, बट हम ट्राई कर रहे हैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनने का। और फर्स्ट टाइम मैं भी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। थोड़ा नर्वस हूँ, लेकिन काम चल जाएगा। थोड़ा रोड क्रॉस कर लेते हैं। आज हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस में लगभग 1/2 किलोमीटर के दूर में हमारा यहाँ पे बीच है, जहाँ पे सारे लोग नहाने वहाने का काम करते हैं। पता नहीं क्यों ये जगह मुझे थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम शायद मैं आया था ना, हो सकता है इसके आसपास ही रहा होगा। उजालों ने आंखों को जगाया, लेकिन समुद्र की लहरों ने दिल को। और उस एक पल में सब कुछ ठहर गया। शोर था हर तरफ, पर लहरों की आवाज ने अंदर की खामोशी से मिलवा दिया। कभी कभी भीड़ में भी इंसान अकेला होता है, और कभी एक समुंदर सबसे अच्छा हमसफर बन जाता है। शायद इसीलिए लोग सुकून ढूंढने सफर पर निकलते हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर एक टूटा हुआ शोर होता है। ये लहरों की आवाज सिर्फ पानी की नहीं होती, कभी ये दिल की बात कहती है बिना कुछ बोले। हम सब थक गए हैं दुनिया के एक्सपेक्टेशन से, इसीलिए एक पल का सुकून हमेशा याद रह जाता है। पुरी में हमारी पहली रात थी। हम गोल्डन बीच की नाइट मार्केट एक्सप्लोर करने निकले थे, जहां एक तरफ ताजगी से भरी मछलियों की दुकानें थी और दूसरी तरफ श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। उसी भीड़ में हमें एक सैंड आर्टिस्ट मिला। उसकी आंखों में कुछ और ही रोशनी थी, शांत लेकिन गहरी। बात करने पर पता चला वो कई बार सैंड आर्ट कंपटीशन जीत चुका है। और तब समझ आया, एक असली कलाकार पैसों को भूखा नहीं होता। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, अपने काम के लिए सम्मान और वो नजर जो उसके हुनर को महसूस कर सके। देखो ना, एकदम सारा चाय डाला। आज है हमारा पुरी का डे 2 और हम लोग जा रहे हैं आज नहाने के लिए। काफ़ी प्यारा वेदर है, धूप वगैरह तो है नहीं, तो एक चीज़ बढ़िया है कि आज धूप कम लगने वाली है और हवा वगैरह तो चल नहीं रहा है, लेकिन देखते हैं। अपने को बस नहाना है। समुद्र का लहरा काफ़ी बड़ा बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, देखो ना, है ना, काफ़ी बड़ा बड़ा उठ रहा है आज।
हमारे हैं इसीलिए है क्या? हाँ, हो सकता है। कल तो उतना ज़्यादा नहीं कर रहा। आज ज़्यादा आज यार ये लेवल भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा ही खतरनाक है। काफ़ी, लेकिन आज उतना ज़्यादा भीड़ नहीं लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम जब आया था ना तो भयंकर डर लग रहा है। समुंदर की लहरों में डूबते डूबते जैसे मैं अपने बचपन में लौट गया, जहाँ ना कोई फिक्र थी ना कोई डेडलाइन, सिर्फ मस्ती थी और खुशियाँ थी। लहरों के बीच कूदते वक्त बचपन की वो मस्ती याद आ गई और सैंड कासल बनाते वक्त ऐसा लगा जैसे वक्त ठहर सा गया हो। दिन ढल गया और शाम ने अपनी रोशनी समुंदर पर बिखेरा। मैं अकेले बीच पर बैठा था, हवा हल्की थी और लहरों का शोर गहरा, और उस पल में एक अजीब सी शांति थी। शायद इसी सुकून की तो तलाश थी मुझे इतने दिनों से। कभी कभी खुशी मिलती है बचपन के लम्हों को दोबारा जीकर, और समुंदर वो पुरानी यादों का सबसे खूबसूरत दर्पण है। श्री जगन्नाथ धाम कहने को तो ये सिर्फ एक जगह है, लेकिन महसूस करो तो इस जगह में एक अलग ही एनर्जी है, एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ शरीर नहीं रूह तक पहुंचती है। मंदिर स्थल पर कदम रखते ही एक अलग सी शांति महसूस हुई, जैसे सालों से जो सवाल थे उन सबका जवाब बिना कहे मिल गया हो। और जब भगवान का रथ देखा जो बचपन से सिर्फ टीवी पर देखा था, उसे अपनी आंखों के सामने देखना, वो पल शब्दों में बयां नहीं हो सकता। वो विशाल रथ रंगों से भरा हुआ और उस पर विराजमान जगन्नाथ जी, जैसे खुद नारायण लोगों के बीच आए हों उन्हें अपना आशीर्वाद देने। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कुछ लेकर जा रहा हूँ, बल्कि कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। अपनी थकान, अपनी उदासी और अपने सवाल, सब कुछ यहीं जगन्नाथ जी के चरणों में। हम सब पर ऐसे ही श्री जगन्नाथ जी का आशीर्वाद बने रहे। यो कैप्टन, कैसा लग रहा है? बाल ठीक है। ठीक है। ये है मेरा दोस्त पंकज, एक कैप्टन। पहली बार मिल रहे थे हम, पर ये मिलना किसी फर्स्ट टाइम जैसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हों। प्लान सिंपल था, एक बाइक, एक रास्ता और कोणार्क सन टेम्पल की तरफ एक यादगार राइड। और तभी एक छोटी सी खुशी ने रास्ता रोका, एक गोला वाला, वो भी रैम्बो फ्लेवर का, लाल नीला पीला, जैसे बचपन याद दिलाता हुआ। बिना सोचे हमने ब्रेक मारी और पहुंच गए गोला खाने। ट्राई करो। कैसा है? ये मेरे लाइफ में सेकंड टाइम खा रहा हूँ मैं। और फिर हम पहुंच गए कोणार्क सूर्य मंदिर, भारत की प्राचीन कला का एक जीवंत साक्षात्कार, एक ऐसी विरासत जो सिर्फ देखनी नहीं महसूस की जाती है। इतने सालों पुराना, फिर भी हर पत्थर से एक कहानी निकलती है। पत्थर में की गई बारीक कार्विंग्स, एक एक रेखा और मुद्रा, जैसे कला ने वक्त को पत्थर में बंद कर दिया हो। ऐसे मंदिरों को देखने के बाद लगता है कि हम सिर्फ देखने आए थे, पर वापस ले जा रहे हैं एक अनुभव जो शब्द से नहीं रूह से बनता है। फिर हम निकल पड़े चंद्रभागा बीच की तरफ, जहां ठंडी हवाओं ने हमें अपनी बाहों में ले लिया। समुंदर की लहरों की आवाज और हल्के धूप के बीच हमने कुछ यादें तस्वीरों में समेट ली। तभी नजर पड़ी एक सीनियर सिटीजन ग्रुप पर, जिनके चेहरों पर मुस्कान थी, आंखों में चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उम्र सिर्फ उनका शरीर का बढ़ा हो, लेकिन दिल तो अब भी बचपन की मस्ती में जी रहा हो। सफर चाहे जितना भी छोटा हो, अगर उसमें यादें, मुस्कान और थोड़ा सा बचपना हो, तो वो सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए
घूमते रहो।